नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासक और उपासिकाओं, आज मैं आप लोगों को तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान की सूत्र देशनाएँ बताने जा रहा हूँ। सुत्त पिटक में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय का जो पहला भाग है, उस ग्रंथ से हम शुरू करने वाले हैं। एकक निपात में रूपादि वर्ग है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और आज से हम हमेशा क्रमशः ही धर्म देशना सुनेंगे। ये धर्म देशना आरंभ करने से पहले मैं कुछ बात बताने जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बुद्धवाणी तो अरे हमारे तो कुछ काम की नहीं लग रही है, तो फिर आगे हम कैसे सुनेंगे, ऐसा लग सकता है। लेकिन भगवान की वाणी का उद्देश्य समझ में आना जरूरी है। भगवान ने जो धर्म बताया है, अपने चित्त को क्लिष्ट बनाने के लिए नहीं, निर्मल बनाने के लिए धर्म का उपदेश दिया है। भगवान का धर्म अपने भीतर रागादि क्लेशों को बढ़ाने के लिए ये धर्म उपदेश नहीं दिया है। भगवान का धर्म विराग के लिए, यानी कि उस राग से बाहर आने के लिए ही भगवान ने उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने महिच्छ बनने के लिए नहीं, अल्पेच्छ बनने के लिए धर्म की देशना दी है। भगवान का धर्म संतुष्ट बनने के लिए भगवान ने धर्म सिखाया है, असंतुष्ट बनने के लिए नहीं। भगवान का ये धर्म हमें सुभर बनाता है, अपने जीवन को बहुत सरल और अच्छा बना देता है। दुर्भर बनाने के लिए भगवान की ये शिक्षा नहीं है। भगवान का धर्म ये कोसज्जा आलस में रखने के लिए, आलसी बनाने के लिए नहीं है। आरब्ध वीर्य, यानी कि वीर्य पुरुषार्थ कराने के लिए भगवान ने ये धर्म सिखाया है। तो इस तरह से इस धर्म के उद्देश्य को जब आप देखेंगे, ये अगर साध्य होते हैं तो समझ लेना ये भगवान की शिक्षा है जो निर्वाण की ओर ले जाने वाली है। तो जब जब ऐसा दिखाई दे कि ये तो लौकिक क्षेत्र में जो हम गृह जीवन जी रहे हैं उसमें तो वो काम नहीं आ रही, तो ये घर में बांधे रखने के लिए नहीं है। भगवान की शिक्षा है संसार दुखों से मुक्त कराने के लिए, आपके भीतर रागादि क्लेश को बढ़ाने के लिए नहीं है, इससे बाहर आने के लिए है। तो ये बात ध्यान रखते हुए ये आगे की सारे बुद्ध देशना ऐसे ही सुनना चाहिए। और जो ऐसी देशना होती है वही भगवान का धर्म है। अगर जिस वाणी में अगर राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, असंतुष्टता बढ़ जाती है या आलस भाव बढ़ जाता है, जीवन दुर्भर बन जाता है, तो भगवान का धर्म नहीं, वो धर्म नहीं है। तो आरंभ में ये बात समझ लीजिए और फिर आगे की ये सारी बुद्ध वाणी सुन लीजिए। आप लोगों को प्रतिदिन ये भगवान की विमुक्तिदायिनी वाणी सुनने के लिए मिलेगी। ये धर्म श्रवण करेंगे तो धर्म श्रवण करने का जो पुण्य है आपके जीवन में संचित होगा। इतना बड़ा पुण्य है कि आप सोच नहीं सकते। यही धर्म देशना का पुण्य है जो आपको निर्वाण तक पहुंचा सकता है। इसलिए अग्र पुण्य में से अग्र पुण्य है धर्म श्रवण करना। तो आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आपको ये धर्म श्रवण करने के लिए मिल रहा है। तो आज से हम ये धर्म देशना शुरू कर दिया है। तो ये अंगुत्तर निकाय का पहला भाग है। और एकक निपात में यानी कि एक बात को मूल करके बताई गई ये धर्म देशना है। रूपादि वर्ग यानी कि रूप शब्द आदि को लेकर जो बताई गई देशनाएं हैं उसको भगवान ने बताया है। तो भगवान इसमें ऐसा बताते हैं, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। उसमें जो पहला शब्द आता है एवं मे सुतं, इसका स्पष्टीकरण हम अगले प्रवचनों में देखेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए। भगवान के श्रीमुख से द्वारा जब आरहंतों ने ये बात बताई तो उन्होंने कहा, ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में, जो अनाथ पिंड के द्वारा निर्माण किया है, वहाँ विहार कर रहे थे।
तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रेसी। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुवोति, भिक्षुओं कहकर आमंत्रित किया। भदन्ते तिते भिक्षु भगवतो पच्चसोसु। जी भदन कहकर सभी भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदौच, उस समय भगवान ने ऐसा कहा। नाहं भिक्खवे अन्यं एक रूपं भी समनुपस्सामि यं एवं पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे इति रूपं। तो भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा एक भी रूप नहीं देखता हूँ जो ऐसे पुरुष के चित्त को बांधे रखता है या वशीभूत कर लेता है, जैसे कि यह स्त्री का रूप है। ये स्त्री का रूप है। और भगवान कहते हैं, इति रूपं भिक्खवे पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। ये स्त्री का रूप ही ऐसा है जो पुरुषों के चित्त को ऐसे बांधे रखता है या वशीभूत कर लेता है। और भगवान कहते हैं, ऐसा अन्य कोई ऐसा रूप नहीं देखता। ये बात सच है। भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक सद्धं समनुपस्सामि यं एवं पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे इति सद्धं। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई भी शब्द नहीं देखता हूँ जो ऐसे पुरुषों के चित्त को ऐसे बांधे रखता है, आसक्त बनाता है, वशीभूत कर लेता है, जैसे कि ये स्त्री का शब्द है। स्त्री का शब्द ही है जो पुरुष जब अपने कानों से सुनता है, वो स्त्री का शब्द ही जो पुरुष के चित्त को ऐसे बांधे रखता है। और भगवान कहते हैं, अन्य और कोई शब्द नहीं है जो पुरुषों के चित्त को ऐसे बांधे रखता है जिस तरह से ये स्त्री का शब्द है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, इति सद्धो भिक्खवे पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। ये स्त्री का शब्द ही है जो पुरुषों के चित्त को ऐसे बांधे रखता है, अपने वशीभूत कर लेता है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, और ये बात सत्य है, और सत्य है कभी न बदलने वाले स्वभाव की है। भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक गंधं भी समनुपस्सामि यं एवं पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे इति गंधं। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई ऐसा गंध नहीं देखता। गंध तो बहुत है, लेकिन उन सभी गंधों में मैं ऐसा अन्य कोई ऐसा गंध नहीं देखता जो इस तरह से पुरुषों के चित्त को बांधे रख सकता है, जैसे कि यह स्त्री का गंध है। स्त्री का गंध है जो इस तरह जो पुरुषों के चित्त को बांधे रखता है। और भगवान आगे भी कहते हैं, इति गंधो भिक्खवे पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। और ये स्त्री का गंध ही है ऐसा जो पुरुषों के चित्त को ऐसे बांधे रख सकता है, यानी कि बांधे रखता है, अपने वशीभूत कर लेता है। उस समय मतलब उस व्यक्ति का मन इतना इस तरह से वशीभूत हो जाता, जुड़ जाता है, उससे बाहर रहना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं पर्यादाय, यानी कि उसके पूरे वशीभूत हो जाता है, उसमें हावी हो जाता है। तो स्त्री गंध ऐसा है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक रसं भी समनुपस्सामि यं एवं पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे इति रसो। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई ऐसा रस नहीं देखता। रस यानी कि जो हम स्वाद लेते हैं, जिसमें सुख का स्वाद मिलता है, देखते हैं, जैसे जीवन से हम चखते हैं तो उसमें रसास्वाद लेते हैं। वैसे ही इस संसार में जितनी भी रसास्वाद लेने वाली चीज़ें हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं ऐसा अन्य कोई ऐसा रसास्वाद नहीं देखता हूँ जो कि पुरुषों के चित्त को इस तरह से वो बांधे रखता है, वशीभूत कर लेता है, जैसे कि स्त्री का रस है। स्त्री का रस है। और भगवान आगे कहते, स्त्री का रस ही ऐसा है, इति रसो भिक्खवे पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। स्त्री का रस ही ऐसा है जिसमें पुरुषों का चित्त
बहुत गहराई युद्ध से मतलब आसक्त हो जाता है, बांध जाता है, वशीभूत हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक फोट्टभ्यंपि समनुपस्सामि यं एवं पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे इत्थि फोट्टभ्यो। और भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई ऐसा स्पर्श नहीं देखता। स्पर्श होने वाली चीज़ें बहुत है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं ऐसा अन्य कोई एक भी ऐसा स्पर्श नहीं देखता हूँ जो इस तरह से पुरुषों के चित्त को ऐसे बांधे रखता है, वशीभूत करता है, जैसे कि स्त्री का स्पर्श है। स्त्री का स्पर्श है जो पुरुषों को चित्त को इस तरह जिस तरह से वो बांधे रखता है। भगवान कहते हैं, मैं अन्य ऐसा कोई स्पर्श नहीं देखता। और इसी कारण से भगवान कहते हैं, इत्थि पोट्ठभ्यो भिक्खवे पुरुषस्य चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। और इसी कारण से भगवान कहते हैं, ये स्त्री का स्पर्श ही है जो पुरुषों के चित्त को बांधे रखता है, वशीभूत कर लेता है, आसक्त बना देता है। पुरुषों के लिए ये एक मतलब बांधने के लिए, संसार में बांधे रखने के लिए, स्ट्रांगली बांधने के लिए, इस संसार चक्र में, दुख चक्र में बांधे रखने के लिए ये इस तरह से ये सारी चीज़ें काम मतलब ये कारण बन जाती है, जैसे कि ये स्त्री का स्पर्श भी है। और भगवान आगे भी इसी तरह से कहते कि क्योंकि संसार में संसरण करने वाले केवल पुरुष नहीं होते हैं, संसार दुख चक्र में आए हुए केवल पुरुष नहीं है, स्त्रियां भी होती हैं। तो भगवान स्त्रियों को लेकर भी यही बात बताते हैं कि भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक रूपं भी समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे पुरुष रूपं। और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई ऐसा रूप नहीं देखता हूँ, जो एक भी रूप नहीं देखता हूँ, कहते हैं कि जो इस तरह से स्त्री के चित्त को इस तरह से वो बांध लेता है, अपने वशीभूत कर लेता है, जैसे कि ये पुरुष का रूप है। पुरुष के रूप के अलावा ऐसा अन्य कोई ऐसा रूप भगवान कहते नहीं देखता कि जिस तरह से मतलब स्त्री का चित्त ऐसे बंध जाता है, उसमें आसक्त हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, मतलब उसका अपना जो कंट्रोल खो जाता है। तो ऐसा अन्य रूप नहीं देखते हैं। और इसी कारण से भगवान कहते हैं, पुरुष रूपं भिक्खवे इत्थिया चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। और ये पुरुष का रूप ही ऐसा है जो स्त्री के चित्त को बांधे रख सकता है या उसको वशीभूत कर लेता है, आसक्त बना देता है। और फिर भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक सद्धंपि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे पुरुष सद्धं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई शब्द नहीं देखता। शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन अन्य ऐसा कोई एक शब्द भी नहीं देखता हूँ जो इस तरह से स्त्री के चित्त को बांधे रख सकता है, आसक्त बना सकता है, जैसे कि ये पुरुष का शब्द है। जैसे कि यह पुरुष का शब्द है, पुरुष का शब्द जिस तरह से स्त्री के चित्त को बांधे रख सकता है, ऐसा अन्य कोई एक भी शब्द मैं नहीं देखता, ऐसे भगवान कहते हैं। और इसी कारण से भगवान कहते हैं, पुरुष सद्दो भिक्खवे इत्थिया चित्तं पर्यादाय तिष्ठति। ये पुरुष का शब्द है, पुरुष का जो आवाज़ है वो स्त्री के मन को बहुत ऐसा गहरा, ऐसा मतलब आसक्त बना दे सकता है, उसमें मतलब उसको वशीभूत बना सकता है ना। और ये सत्य स्वभाव है। फिर आगे भगवान कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक गंधं भी समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं पर्यादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे पुरुष गंधो। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, ऐसा कोई अन्य एक भी ऐसा गंध मैं नहीं देखता हूँ। गंध तो बहुत है, उसको भी पसंद करने वाले बहुत सारे गंध है, लेकिन ऐसा अन्य कोई ऐसा एक गंध नहीं देखता जिस तरह से स्त्रियों का जो चित्त है, जो इस तरह से मतलब बंध जाता है, आसक्त हो जाता है, वशीभूत हो जाता है,
जैसे कि ये पुरुष का गंध है। पुरुष गंध ही ऐसा है जो स्त्री के चित्त को बांध लेता है, आसक्त कर लेता है, वशीभूत बना देता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं पुरुष का गंध ही ऐसा है, पुरुष गंध जो स्त्री के चित्त को अपने वशीभूत बना देता है, उसको आसक्त बना देता है। ठीक है, फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक रसम भी समनुपस्सामि यंग एवं इत्थिया चित्तं परियादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे पुरुष रसो। इसमें भगवान कहते हैं भिक्षु में अन्य ऐसा कोई ऐसा रस नहीं देखता हूँ जो इस तरह से स्त्री के चित्त को बांधे रख सकता है, आसक्त बना देता है, वशीभूत करता है। जैसे कि ये पुरुष का रस है, पुरुष में जो भी रस आस्वाद आ जाता है तो वही ऐसा है जो स्त्रियां उसमें आसक्त हो जाती, वशीभूत हो जाती है। इस कारण से भगवान कहते हैं पुरुष रसो भिक्खवे इत्थिया चित्तं परियादाय तिष्ठति। और ये पुरुष रस ही ऐसा है जो स्त्रियों के चित्त को वशीभूत बना देता है, आसक्त बना देता है, ऐसे मतलब जोड़ देता है, बांध देता है। भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक फोट्टबंपि समनुपस्सामि यं एवं इत्थिया चित्तं परियादाय तिष्ठति यथा इदं भिक्खवे पुरुष फोट्टबो। भगवान कहते हैं भिक्षुओं मैं ऐसा कोई एक भी ऐसा स्पर्श नहीं देखता हूँ जो क्योंकि स्पर्श तो बहुत हो जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन अन्य ऐसा कोई स्पर्श नहीं देखता जिस तरह से पुरुष का स्पर्श स्त्री के चित्त को जैसे बांध देता है, वशीभूत कर लेता है, आसक्त बना देता है, वैसा मैं अन्य कोई भी ऐसा स्पर्श नहीं देखता। पुरुष का स्पर्श ही ऐसा है। पुरुष फोट्टबो भिक्खवे इत्थिया चित्तं परियादाय तिष्ठति। और ये पुरुष का शब्द ही ऐसा है, पुरुष का स्पर्श ही ऐसा है जो स्त्रियों के चित्त को बांधे रखता है, वशीभूत कर लेता है, आसक्त बना देता है। और इसीलिए भी ये स्वभाव समझते हुए भी ये धर्म देशना यहाँ रूपादि वर्ग समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें सीखने के लिए बात है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, अपने मन को निर्मल बनाना चाहता है, अपने भीतर की तृष्णाओं को समूलता नष्ट करना चाहता है, उसने ये जानना चाहिए कि ये संसार में जहाँ चित्त बंध जाता है वहीं पर चित्त कैसे छोड़ा जाता है, ये बात इस धर्म उपदेश से सीखनी चाहिए। तो ये रूपादि वर्ग यहाँ समाप्त होता है। कल हम अगला प्रवचन सुन लेते हैं। ये धर्म देशना आपने जो सुनी है और सुनकर जो पुण्यार्जन किया है, और मैंने ये जो बताई धर्मदान दिया है और धर्मदान का पुण्य संचित किया है, ये दोनों ही पुण्य आप सभी लोगों को निर्वाण पाने के लिए हेतु बने आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।